हेलो जी, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? पिछले क्लास में जो सब पढ़े थे हम सब रिवीजन कर लिए। हेलो स्वीटी, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? टफ तो नहीं लग रहा? जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना? थोड़े बहुत तो लगेंगे क्या? खैर, उतना भी टफ नहीं है। अगर आप रिवीजन करते चलेंगे तो मैं कई बार चीज़ों को बता देता हूँ, तो आप अगर खुद से भी रिवीजन करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगी, है कि नहीं? और बस फिर क्या, लास्ट टाइम पे हमने यही क्वेश्चन किया था ना? देख लो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि दो आवेश के बीच में जो बल लगना होता है, ठीक है, अगर किसी दो आवेश को विभक्त कर दिया जाए तो अधिकतम बल कब लगती है? जब कितना कितना तोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए कोई 10 कूलम्ब का आवेश है, तो हम उसे मतलब दो भागों में कितना कितना मात्रा में तोड़े ताकि जो बल है वो सबसे अधिकतम लगे। याद है पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अगर मान लीजिए 10 कूलम्ब का आवेश है तो कितने कितने मान में तोड़ दिया जाए ताकि बल सबसे ज्यादा लगे। तो मैंने कहा था कि इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको नहीं याद करना है, बस आप ट्रिक याद रखना। और मैंने इसका ट्रिक भी आपको बता दिया था। 10 के लिए कौन से दो मान में इसको तोड़ दिया जाए ताकि जो बल है वो सबसे अधिकतम लगेगा। वेरी गुड स्वाति। 5 5 में है ना? अगर 20 होता तो 10 10 में, अगर 18 होता तो 9 9 में, है ना? अगर 16 होता तो 8 8 में। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो दो बराबर भागों में तोड़ देंगे तो दोनों के बीच का जो बल है वो सबसे मैक्सिमम लगेगा, है ना? वेरी गुड। तो यही मैंने बताया था। इसमें एक आवेश था Q और एक था Q माइनस, एक आवेश था Q, उसको दो भागों में विभक्त किया गया था। तो एक हमने माना था X और दूसरा माना था Q माइनस एक्स, और कहा गया था कि दोनों आधा आधा होना चाहिए, है ना? चलिए, तो यही कहानी है जो कि आप सबने सीख ही लिया था कि नहीं? चलिए, आज हम कुछ वैसे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। वैसे तो कंपटीशन में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन सब, लेकिन जो बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होती है या सीबीएसई बोर्ड भी होता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को करके देखेंगे, है ना? कि बहुभुज के रूप में, किस रूप में? बहुभुज के रूप में अगर आपको प्रश्न दिया जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। चलिए, तो आइए कुछ और प्रश्न को देखा जाए। कुछ और प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे। बस इतना आपका टारगेट है। चलिए, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यदि ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बोला है? समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना? ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। वैसे तो कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बट बोर्ड पे ज्यादा फोकस होता है इसका, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लीजिए। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, नाम से ही स्पष्ट है, जिसका सभी भुजा समान हो, समबाहु, सभी भुजा समान। सभी भुजाओं का मान दिया है a, देखिए लिखा हुआ है a, ठीक है? तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया है। ध्यान से, तीनों शीर्षों पर मतलब यहां, यहां और यहां, तीनों शीर्षों पर बिंदु आवेश क्यू रखा गया है। तीनों पे क्यू है, देख लीजिए, ठीक है?
तो किसी एक शीर्ष पर स्थित, किसी एक शीर्ष पर पूछा है, कोई भी एक शीर्ष आपको लेना है, कोई भी एक पर स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको कुछ अपना ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगर वो नहीं बताऊंगा तो आपसे प्रश्न हल नहीं होगा। तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या इस भाषा को पढ़ के ये फिगर आप बना लोगे? हाँ या ना, इसमें फटाफट आपको जवाब देना है, यस और नो में जवाब देते चलना है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ के क्या हम ऐसा फिगर बना लेंगे, तीनों भुजा समान, तीनों आवेश Q। गुड। अब क्या बोला है, किसी एक शीर्ष पर स्थित, बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पे, किसी एक शीर्ष पर स्थित। देखिए यहां पर टोटल 3 आवेश है ना, तो बल तो तीनों पर लगेगा, लेकिन याद रखिएगा प्रश्न में आपको एक ही आवेश पर बल पूछा जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? लगने के लिए तो तीनों पे बल लगेगा, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, वो किसी एक शीर्ष पर ही पूछा जाएगा, एक बार में एक शीर्ष पर ही पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा तो दूसरे शीर्ष पर या केंद्र पर या कहीं और प्रश्न पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि एक प्रश्न में आपको एक ही दिया जाएगा कि यहां पर निकालिए। मान लीजिए मैं बोलता आपको कि इस आवेश पर बल निकालिए, फिर दूसरा प्रश्न होता तो बोलता इस पर बल निकालिए, तो एक बार में एक आवेश पर ही आपसे बल पूछा जाएगा, तो करना आसान होता है, ठीक है। तो सुनिए क्या बोला है, किसी एक शीर्ष पर स्थित। आपके पास तीनों ऑप्शन है, चलिए आप कहेंगे तो मैं इसका नाम भी रख देता हूं, ए, बी और सी। चलो तीनों शीर्ष का नाम रख दिए। किसी एक शीर्ष पर बोला है, तो किस पर निकालना चाहते हैं आप बताइए, कोई भी एक आप बताइए, जिस पर आपको निकालने का मन हो, ए पर, बी पर, सी पर, किसी पर भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं बी। क्या ले लेता हूं? बी। चलिए किसी एक शीर्ष पर बोला है ना, तो कोई भी एक आवेश पर बल निकाल दीजिए। तो मान लीजिए मैंने बी ले लिया, हाँ सी भी लेंगे तो वैसा ही होगा, ए भी लेंगे तो वैसा ही होगा, एक पर सीख लीजिए। मैं बी पर क्यों कर रहा हूं पता है, ऊपर देखिए सी के पास स्पेस नहीं है, ए की तरफ भी कम स्पेस है, बी की तरफ पूरा स्पेस है, तो लिखने में अच्छा होगा, ठीक है। ये बी के पास काफी अच्छा स्पेस है ना, इधर पूरा खाली है, इसलिए बी पर सीखते हैं। जैसे बी पर करूंगा वैसा ही सी पर होगा, आप सी पर और ए पर निकाल के देख लीजिएगा। देखिए किसी एक पर पूछा है, तो मान लीजिए मैंने बी ले लिया, तो सबसे पहले सुनना, मेरा टेक्निक सुनो, जिस पर आपको निकालना हो ना उसे आप घेर देना। किस पर निकालने की इच्छा है? बी पर, तो बी को पहले घेर दो। ये कोई रूल नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, ताकि आप समझ जाएं आसानी से। घेर देने का मतलब समझे क्या हुआ, मुझे इसी पर बल निकालना है, ये खुद को समझाने के लिए आपने पहले बी को घेर दिया, इसका मतलब आप जो बल निकालेंगे वो बी पर निकालेंगे, ऐसा आपने ठान लिया है, ऐसा आपने सोचा है कि मुझे बी पर बल निकालना है। तो जिस पर भी निकालने की आपकी मर्जी हो, या जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसको घेर देना है। इसमें तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो अपने मन से मैंने बी लेके घेर दिया, वैसे प्रश्न में लिखा रहेगा सी पर बल कितना होगा, ए पर स्थित आवेश का बल कितना होगा, तो जिसका भी पूछेगा उसको पहले घेर देंगे, ठीक है। अब सुनो, जिसको आप घेर देंगे ना उसको छोड़ के बताओ कितने आवेश बचे। जिसको घेर देंगे उसको छोड़ के बात करना है, जिसको घेर दिए हैं उसको छोड़ के बताइए कितने आवेश बचे। स्वाति बताओ, जिस पर निकालना है उस आवेश को छोड़कर कितने आवेश बचे? 1 2 3 4 5 6 कितने? जिस पर बल निकालना है उसको नहीं देखना है, उसको छोड़ देना है, हमेशा यही काम आप करोगे। इसके अलावा कितने आवेश आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल सही बताया स्वाति ने। स्वीटी आपको भी जवाब देना है, बाकी भी जवाब देंगे। सुनिए, इसको छोड़ के, बी को छोड़ के, जिस पर बल निकालना है उसको छोड़ के, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वाति 2 ही होगा, आपने सही बोला था। हमारे पास जिस आवेश पर बल पूछेगा उसको छोड़ के देखना है कि कितने आवेश बचे। बी को छोड़ के कितने बचे बताओ? बी को छोड़ के 2 बचे, ए और सी। हाँ या ना, जल्दी बताओ। बी को छोड़ के ए और सी बचा, यस और नो? यस। तो बी को छोड़ के 2 आवेश बचे,
इसका मतलब 2 बल लगेगा। मैंने क्या कहा, समझ में आई आपको? बी को छोड़ के 2 आवेश बचे, इसका मतलब 2 बल लगेगा। मतलब जिस पर बल निकालना है ना, जहां बल निकालना है उसको छोड़ के जितने आवेश बचेंगे उतने बार बल का फॉर्मूला लिखना है। कौन से बल का? कूलम्ब बल का। कौन सा फॉर्मूला? K(Q1Q2)/r²। मैं जो कह रहा हूं बात समझ में आ रही है? तो बी को छोड़ के कितने आवेश बचे? 2। इसका मतलब मुझे 2 बार बल लिखना है। ठीक है, पहला बल, अब इसको छोड़ के 2 बचा, कौन सा? ए और सी। तो पहला बल ए के कारण लिख लेते हैं। किसके कारण? बी पर लग रहा है बल ए के कारण। अच्छा, ये लिखने का तरीका है, देख लीजिए। तो मैंने पहले बी लिखा, मतलब बी पर लग रहा है बल, और कौन लगा रहा है? ए। बी ए का मतलब हो गया कि बी पर बल लग रहा है, और किसके कारण लिख रहे हैं? ए के कारण। तो मुझे बताइए, फॉर्मूला सबको याद है? K(Q1Q2)/r²। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा बारीकी से समझना होगा, वरना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे हम K। ओके, सुनना, Q1, यहां पर 2 आवेश है ना, किसी एक को Q1 किसी एक को Q2 ले लीजिए आप। B और A का देखना है, B का आवेश और A का आवेश देखना है। तो किसी एक को Q1 किसी एक को Q2 ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं पहले A का बात करता हूं, तो A का आवेश है Q। फिर B का बात करता हूं तो B का आवेश है Q। ये हो जाएगा Q अपॉन इन दोनों की दूरी, जो यहां लिखा है उसी के बीच का दूरी लेंगे। बी ए का निकाल रहे हैं ना, बी पर निकाल रहे हैं बल ए का, तो बी ए का दूरी कितना है? ए, और उसका क्या करना चाहिए? स्क्वायर। क्या बन गया? ये बन गया के, दोनों क्यू सेम था तो Q²/A²। स्वाति, जवाब आपको देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। किस पर बल निकालना है उसको पहले घेर लेंगे। उसके अलावा कितना बचा? 2 आवेश बचा, यानी 2 बार बल का सूत्र लिखेंगे। एक बार हम लिखेंगे ए के कारण और एक बार लिखेंगे सी के कारण। अब बिल्कुल सही आपने बता, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब बल कौन लगाएगा? फिर से बी पर बल लगाएगा। कौन? सी। पहले बी पर लगाया था ए, अब इसके अलावा कौन बचा? सी। तो अब बी पर कौन लगाएगा? सी। तो फॉर्मूला हो जाएगा बी पर बल लगाएगा सी। ये लो। अच्छा, एक बात आपने गौर किया, बी दोनों जगह पे है, क्योंकि हम बी पर बल निकाल रहे हैं। जिस पर बल निकाल रहे हैं वो हर बार लिखा जाएगा। बी पर ए लगाया बल, बी पर सी लगाया बल, बी पर ए का बल, और इसके अलावा और कौन बचा? बी पर सी का बल। जिस पर बल निकालना है वो रहेगा, उस पर पहले ए बल लगाएगा तो बी ए लिखेंगे, और बी पर फिर सी बल लगाएगा तो आपने बी सी लिखा। अब बताइए, फॉर्मूला फिर से वही, K(Q1Q2)/r²। यहां हो जाएगा K, बोलो, BC है। B का आवेश बताओ कितना है? B का आवेश है Q। अगला आवेश किसका लेंगे? अगला आवेश लेंगे C का, वो भी है Q। और दोनों के बीच की दूरी, BC यहां लिखा है तो BC की दूरी ही चाहिए। B से C की दूरी कितनी है? A का स्क्वायर। जिस पर बल निकालना है उसके अलावा 2 आवेश था, 2 बार हमने सूत्र लिखा, दोनों फॉर्मूला रेडी, और ये बन गया KQ²/A²। हाँ, वही आ गया। अच्छा, दोनों सेम आ गया ना? जब दोनों सेम आ जाए तो इसको मान लीजिए F, तो ये भी हो जाएगा F। दोनों सेम आ जाए तो कुछ मान लिया करो। इसको हमने F मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? मान लिया कि ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये F है, तो ये वाला जो फॉर्मूला बन के आया है ये भी क्या होगा? F होगा। दोनों को हमने F मान लिया, देख लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो सबसे पहला काम यही करना है, जिस पर बल निकालना है उसको घेर लो। फिर कितने आवेश बचे? 2 बार फॉर्मूला लगाओ। एक बार बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, एक बार फॉर्मूला फिर बी का सी के साथ। जिस पर बल निकालना है वो दोनों बार लिखा जाएगा। अगर 3 आवेश इसके अलावा 3 आवेश होता तो तीनों बार बी लिखा जाता।
जिस पर बल लगेगा वो हर बार लिखा जाएगा। बी पर ए का बल ऐसे लिख दिए, फिर बी पर सी का बल ऐसे लिख दिए। बोलो नहीं समझ आई? आ गई? दोनों का मान समान आया तो एफ एफ मान लिए, दोनों को समान था इसलिए हमने एफ मान लिया। अब सुनना, अब इतना खत्म होने के बाद स्वीटी ध्यान देना इधर, अब देखना पड़ेगा दिशा। बेटा ये तो मान निकाला हमने, अब सीखना पड़ेगा दिशा। आ जाओ, पहले बी ए का दिशा देखो, जिस पर बल निकालना है उस पर देखना है। मुझे बताओ बी को अगर देखा जाए ए के लिए तो मुझे बताइए बी ए के तरफ जाएगा या ए से दूर जाएगा? उसको पहचानने का तरीका, समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण दूर, विपरीत आवेश हो तो आकर्षण पास। तो मुझे बताइए इस क्यू का आवेश क्या है, इस क्यू का चिन्ह क्या है? प्लस, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, और इसका भी चिन्ह प्लस है। तो मुझे बताइए इस बी को देखना है सिर्फ, ये बी ए के तरफ जाएगा या ए से दूर जाएगा? ये बी ए के तरफ जाएगा या बी ए से दूर जाएगा? दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो पास या दूर? क्या दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण होगी? तो प्रतिकर्षण तो बी को भी दूर करेगा, ए को भी दूर करेगा, लेकिन सिर्फ बी पर देखना है। बताओ बी ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, मतलब बी हमारा ए के पास जाएगा या बी ए से दूर जाएगा? दूर जाएगा, बिल्कुल सही। तो ए से दूर जाएगा और हमेशा उसी रेखा पर जाएगा जो ए बी को मिलाने वाली रेखा है। पढ़े थे ना कूलम्ब के नियम में, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो बी और ए को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही चलेगा, लेकिन वो ए के तरफ नहीं जाएगा, ए से क्या जाएगा? दूर जाएगा, ऐसे। यही है हमारा एफ बी ए। उसी प्रकार बी का मुझे बताओ सी के तरफ जाएगा या सी से दूर? ये बी सी के तरफ जाएगा या सी से दूर? बताओ, बी का भी चिन्ह प्लस, सी का भी चिन्ह प्लस। ये बी सी के तरफ जाएगा या सी से दूर? समान चिन्ह है तो कहां जाएगा? दूर। तो दूर का मतलब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये इसी रेखा के अनुदिश नीचे की तरफ जाएगा। और ये एफ बी पर बल लगाया है किसने? सी ने। सी ने। इसका मान आप निकाल चुके हैं, एफ माना था आपने, इसका मान भी निकाल चुके हैं, एफ माना था आपने। ये समबाहु त्रिभुज है तो पूरी दुनिया जानती है कि ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री होगा। सभी कोण 60 डिग्री होती है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। यस और नो? अब आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है ना, तो सदिश को जोड़ने का जो सूत्र होता है वही इसमें लगा दीजिए। ये दोनों बल लगा, अब दोनों बल को जोड़ना है। तो ऐसे नहीं जोड़ना है कि F प्लस F बराबर 2F। बल एक सदिश राशि है और सदिश का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के जोड़ना है। क्या आपको सदिश का फॉर्मूला याद है? सदिश का एक फॉर्मूला होता था R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी इस फॉर्मूला को याद करेंगे, उसी के आधार पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला F बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसी में सभी मान को बैठा दीजिए। एक को मान लीजिए F1, एक को मान लीजिए F2, तो हमारा F1 हो गया मान लीजिए FBA, तो ये हो गया FBA का स्क्वायर प्लस FBC का स्क्वायर प्लस 2FBA और FBC और कॉस कितना एंगल है दोनों के बीच का वो भी लिखना होता है। सदिश को जोड़ने का नियम अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी सीखेंगे। बल एक सदिश है और इस चैप्टर में ही नहीं, जहां भी बल होगा हर जगह पे आपको सदिश का सूत्र लगा के ही जोड़ना है, ठीक है? तो आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा और। तो मुझे बताइए क्या बन गया? ये बन गया रूट अंडर FBA है F का स्क्वायर, ये भी है F का स्क्वायर, ये 2 है, F है और cos 60 का मान 1/2, ये 2 कट गया, ये F स्क्वायर और ये भी F और F हो गया F स्क्वायर, तो ये पूरा निकल के आ गया
3f², और इसको आप रूट से बाहर ना आएंगे तो 3 तो रूट में ही रहेगा और f² रूट से बाहर निकल के हो जाएगा f, और फाइनल आंसर हो जाएगा √3। क्या होगा फाइनल आंसर? √3, और f का वैल्यू जो आपने माना था वो रख दीजिए, kq²/a²। आंसर। देखिए आपको मे भी थोड़ा सा टफ लगा हो, नहीं दिख रहा है सही से, तो मैं थोड़ा इसको छोटा करके, सॉरी, छोटा करके ऊपर कर देता हूं। ये हो जाएगा √3 और f हो गया k जो लिखा हुआ है qa²/a², और फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब दिखा? ये और ये दोनों बराबर था तो दोनों को हमने f ही मान लिया, ये भी f, ये भी f। एक बात आपको पता है ना, 11th में तो इतना पढ़े होंगे आप, सदिश को जोड़ने का ये सूत्र लगाना पड़ता है। आप ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप ये लिखेंगे, आर का जानते हैं ना, सदिश को जोड़ने का सूत्र होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसी के आधार पे आप बल में लिखेंगे f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। और बल एक सदिश है, इसलिए हम लोग सदिश का सूत्र लिख के ही जोड़ेंगे। देखिए एक बार अच्छे से, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। लीजिए मैंने और जूम कर दिया, देखिए दिख रहा है क्लियर? जल्दी मुझे बताइए, क्या आपको पूरा फंडा समझ में आया? थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम तो आपको पता है ABCD भी पढ़े थे तो आपको टफ लगा होगा, तो ये तो फिर भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन आपको टफ भी लग रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखिए, कहीं दिक्कत है मुझे बताइए, तुरंत मैं सही कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले बोला था किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश का बल निकालने, तो मैंने अपने मन से मान लिया इसको। अब इस पर बल निकालने के लिए मैंने इसको ढक दिया, और इसके अलावा जितने आवेश बने उतने मुझे फॉर्मूला लिखने होंगे। इसके अलावा कौन बचा? ए और सी। तो पहले ए के लिए फॉर्मूला लिखे, बी पर बल ए के कारण, बी पर बल ए के कारण, तो बी का आवेश Q, ए का आवेश Q बटे दोनों की दूरी a²। फिर मैंने सी के कारण लिखा, बी पर बल सी के कारण, बल बी पर ही निकालना है तो बी हर बार लिखा जाएगा, एक बार ए के कारण एक बार सी के कारण। सी के कारण बन गया KQQ, और ये इन दोनों के बीच की दूरी भी हो गई a²। दोनों बराबर था इसलिए मैंने f मान लिया। दोनों के बीच का कोण 60 था, और याद रखेंगे जब बल एक सदिश राशि है और सदिश को जोड़ने के लिए सदिश के योग का प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं कि f और f आया, मैंने बोला बताओ इसका कुल बल कितना, तो आप बोल दिए f + f2f। सदिश है ना, तो सदिश के हिसाब से जोड़ेंगे। सदिश के हिसाब से कैसे जोड़ते हैं? a² b² 2ab cos थीटा, उसी को मैंने लिखा f1f² f2f² 2f1f2 cos थीटा, और f1f2 में मैंने एक इसका और एक इसका मान लिखता चला गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया, बाकी सब तो f ही था, सबको जोड़ दिए, √3f हो गया, और f का मान क्या है? kq²/a²। यस और नो? थोड़ी बहुत समझ में आई? तो नेक्स्ट आप करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से अगला आप ही को करना है। लिखिए, ये क्वेश्चन करना है आपको। लो, ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का पढ़िए एक बार। यदि ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों
इस बार नाम भी दे दिया है, ए बी एंड सी पर क्यू क्यू एवं माइनस क्यू आवेश रखा गया है तो शीर्ष बी पर स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। इस बार आपको बोल दिया गया है कि किसको लेना है, शीर्ष बी पर स्थित आवेश को लेना है, इसी पर बल निकालना है। खुद से करो, मैं भी कर रहा हूं लेकिन आप भी खुद से कीजिए। पहले समबाहु त्रिभुज बनाइए, सभी भुजा को ए दिखाइए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तीनों शीर्षों का नाम रख दीजिए। ए का आवेश क्यू, बी का आवेश क्यू, सी का आवेश माइनस क्यू। इस बार तीनों सेम नहीं है, एक है क्यू, दूसरा भी क्यू, तीसरा है माइनस क्यू। तो शीर्ष बी पर स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें, यानी शीर्ष बी का मतलब हो गया इस पर बल पूछ रहा है, जिस पर पूछ रहा है पहले उसको घेर दीजिए। जब बोलेगा किसी पर निकालिए तो अपने मन से आप कोई भी एक ले लो और उसको घेर दो। इस बार आपको बोल दिया गया है किस पर, बी पर, तो बी को घेर दो। बी पर बल पूछा गया, मैंने बी को घेर दिया। क्या कहा था मैंने, जिस पर भी बल निकालना हो पहले उसको घेर लो, और उसके अलावा जितने बचे आपको आवेश उतने बल का फॉर्मूला लिखना है। बोलिए बी के अलावा कितने आवेश बचे, ए और सी, यानी आपको 2 बार फॉर्मूला यूज करना है। जिस पर निकालना है उसको छोड़ के जितनी आवेश बची उतने बार बल लगेगा। इसको छोड़ के 2 बार आवेश बची तो 2 बार बल लगेगा। जिस भी बिंदु पर या जिस भी शीर्ष पर आपसे बल पूछा जाए उस शीर्ष को छोड़ के जितने आवेश बचेंगे उतने बार बल लगेगा। बी पर पूछा है तो बी को छोड़ के जितने बार आवेश दिख रहे हैं आपको उतने बार बल लगेगा। करिए। पहला बल कौन लगाएगा, ए। किस पर लगाएगा, बी पर, तो क्या लिखेंगे, एफ बी ए। करो। बी पर बल कौन लगाएगा, ए, तो एफ बी ए। क्या होगा फॉर्मूला, के, बी का आवेश कितना, क्यू, फिर ए का आवेश कितना, वो भी क्यू, और बी और ए, बी ए लिखा हुआ है तो इनके बीच की दूरी, बी और ए के बीच की दूरी हो गई ए, तो ए स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब उसी प्रकार से एक और बल निकलेगा। अब की बार किसका, बी पर ए का काम खत्म। अब बी पर कौन बल लगाएगा, सी। जिसको घेर कर रखे हैं उसी पर सब बल लगाएगा, तो बी पर अब कौन बल लगाएगा, सी। ए का निकल गया, अब सी का देखना है। एफ सी, सी लगाएगा बल बी पे, तो बी और सी ऐसे लिखेंगे। बी पर बल लगाएगा सी, यहां पे लिखा हुआ है बी पर बल लगाएगा ए। जिस पर बल लगेगा वो पहले लिखना है, जो लगाएगा उसको बाद में लिखना है। ये हो गया के, बी का आवेश है क्यू, सी का आवेश है, सी का आवेश माइनस नहीं लेंगे। याद करो मैंने बताया था इस फॉर्मूला को लगाते वक्त आपको आवेश का मान ही लेना है। प्लस क्यू है तब भी प्लस क्यू ही लेंगे, माइनस क्यू है तब भी प्लस क्यू ही लेंगे। यानी इसका माइनस क्यू है लेकिन हम लेंगे क्यू, सिर्फ उसका मान लेते हैं। और बी सी का दूरी कितना है, ए स्क्वायर। अब करो हल। ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो फिर से मान लो इसको एफ और इसको एफ। अब सदिश के जोड़ वाले फॉर्मूला में बैठाना है, लेकिन उससे पहले दिशा भी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले बी पर ए का दिशा निकाल लो। बोलो ये बी वाला आवेश और ए वाला आवेश का चिन्ह समान है कि विपरीत, बी वाला भी प्लस ए वाला भी प्लस, दोनों प्लस है तो ये इसके पास नहीं जाएगा, दोनों समान हो तो पास नहीं जाएगा मतलब दूर जाएगा। ए भी, ए का चिन्ह भी प्लस,
ए वाले आवेश का चिन्ह भी प्लस, बी वाले का भी चिन्ह प्लस, तो ये बी ए के पास नहीं जाएगा, मतलब इधर नहीं जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में ए है तो राइट में जाएगा, यानी ऐसे जाएगा, और इसी का नाम होगा एफ बी ए, बी पर ए का बल। चलो सी का देखो, सी पर चिन्ह है माइनस और बी पर चिन्ह है प्लस, दोनों विपरीत है। हेलो, दोनों विपरीत, ध्यान से देखिए, ये प्लस है बी, हमें देखना है बी और सी के बीच में, तो बी है प्लस और सी है माइनस, पास आएगा यानी बी सी के पास आएगा, यानी बी सी के तरफ जाएगा। बी को सी के तरफ दिखाना है, और हमेशा ये दिशा उसी पर बनाएंगे जिस पर आप बल निकाल रहे हैं। हम बल बी पे निकाल रहे हैं ना, उसको पहले ही घेर के रखे हैं ना, वो दिशा बी पर ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि कभी सी पर देखने लगे कभी ए पर देखने लगे। ये जो तीर बनाते हैं, ये जो दिशा वाला आप तीर बना रहे हो, ये दिशा वाला तीर आपको उसी पर बनाना है जिस पर आप बल निकाल रहे हैं। बी पर निकाल रहे हैं तो बी पर ही बनाना है। ये प्लस है और ये माइनस है तो उसके तरफ जाएगा, तो ऐसे बनाएंगे। अब देखिए तो ये वाला कोण समबाहु त्रिभुज है तो 60 होगा। बोलिए ये वाला कोण कितना है? ये पूरा 180 होता है ना, क्योंकि हमें दोनों बलों के बीच का कोण देखना होता है, हाँ या ना। ये कौन सा बल है? एफ बी सी, और ये बी ए था। हमें दोनों बलों के बीच का कोण देखना होता है, तो अगर ये 60 है और पूरा 180 होता है तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। इस बार फॉर्मूला में 120 डिग्री लिया जाएगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, F बराबर, F मतलब F का नेट, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहां पर इसको मान लीजिए F1 तो ये F के बराबर है, इसको मान लीजिए F2 तो ये भी F के बराबर है, दोनों F ही है तो F स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F F और कॉस कितना बाबू? 120 डिग्री। जरा करो इसको सॉल्व, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस ये भी 2F स्क्वायर और कॉस 120 आप लोग जानते हैं, ये सब वैल्यू बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं तो याद भी रखेंगे। कॉस 120 माइनस 1/2, देखो कुछ वैल्यू याद रखो, कॉस 0 1, कॉस 180 -1, कॉस 90 0, कॉस 120 -1/2। ये 2-4 वैल्यू आपको काम आएगा, याद रखिएगा। लगा दीजिए इसमें, ये और ये कैंसिल, ये हो गया रूट अंडर 2F स्क्वायर माइनस, ये देखो 2 कट गया तो ये माइनस यहां आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस F स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा? रूट अंडर F स्क्वायर। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? F। यानी इसका आंसर आखिरी में सिर्फ क्या बचा? 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर गया तो F स्क्वायर, रूट से बाहर निकला तो F, और F कितना है? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। बताइए, आपको एंगल्स का खेल समझ में आया? किधर बल लग रहा है उस दिशा के हिसाब से एंगल खुद बन जाता है, यह आपको समझना पड़ेगा। यस और नो? टफ लग रहा है क्या? जल्दी बताइए। एंगल का फंडा समझ में आया? 120 कैसे लिए? ये पूरा 180 होता है
पूरा 180 होता है तो ये 60 है, तो बचा कितना 120। जिस पर बल पूछ रहा है उसको पहले घेर दिए। इस पर बल के लिए फॉर्मूला कितने आवेश बचे, ए और सी। ए के लिए फॉर्मूला लगा दिए बी ए, और सी के लिए लगा दिए बी सी, दोनों फॉर्मूला बन गया। फिर हम लोगों ने सदिश का फॉर्मूला लगा के जोड़ दिया। बल एक सदिश राशि है तो सदिश का फॉर्मूला लगा के ही जोड़ेंगे। रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़े होंगे आप 11th में, तो उसी के तरीके से ये बन जाएगा रूट अंडर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। बस हो गया। हाँ या ना, देखो ठीक से। cos 120 का वैल्यू में शायद आपको दिक्कत हुआ होगा तो -1/2, बट होना तो नहीं चाहिए बिकॉज आप 10th 11th सब पढ़ चुके हैं तो इतना तो वैल्यू पता होगा। यस और नो? ठीक है, इजी है। चलिए, तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको करने आना चाहिए। चलो एक मैं क्वेश्चन अपने मन से देता हूं, सेम क्वेश्चन है, खुद से करना। लिखो तो, दिए गए चित्र में, लिख लो खुद से, लिख लो। दिए गए चित्र में शीर्ष, दिए गए चित्र में शीर्ष बी पर बल ज्ञात करें। ये लो, मैं खुद से देता हूं, आप करके देखो। ध्यान से करना और खुद से करना। ये आवेश है Q, ये आवेश है 2Q, ये आवेश है 3Q। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। B पर ही आपसे पूछा गया है बल बताने के लिए। खुद से करो, मुझे आंसर बताओ। ये भी समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा A है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो शीर्ष B है उस पर जो आवेश स्थित है उस पर कितना बल आरोपित होगा। लिख लीजिए, B पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। करो, सेम क्वेश्चन है। बी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। बहुत अच्छे से करना है। किस पर पूछा है? बी पर। पहले बी को घेर दो, जिस पर निकालने बोले पहले उसको घेर दो। डन। फिर क्या करो? फिर फॉर्मूला लिखो। बी के अलावा कौन बचा? ए, तो एफ लगाएगा बी ए के कारण, बी पर बल ए के कारण। के, बी का आवेश कितना? 2Q। बी का आवेश लेंगे और ए का आवेश लेंगे तो बी का आवेश 2Q, ए का आवेश Q, बट्टे दोनों की दूरी ए स्क्वायर। क्या बन गया? ये बन गया 2KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर यही काम करना है। बी पर बल कौन लगाएगा? अब बी पर बल ए लगाया, अब बी पर ही बल कौन लगाएगा? सी। इसके अलावा जितना बचा उतना बल लगेगा, तो बी पर ए और बी पर सी, तो बी पर लगाएगा अब सी। के, बी का आवेश कितना? 2Q, सी का आवेश कितना? 3Q, बट्टे कितनी दूरी है बी और सी की? ए है तो ए का स्क्वायर। क्या बन गया ये? 3 2 जा 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब मुझे बताइए, सुनिए, अब क्या करना है? ट्रिक सुनो। इसको मान लो एफ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ मान लो, तो क्या ये मैं लिख सकता हूं कि ये है 2F।
और यहां भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ मान लो, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये है 6f। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ मान लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। आप नहीं मानेंगे तब भी बनेगा, लेकिन मान लेंगे तो और अच्छा। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को एफ मानेंगे तो ये 2f और ये 6f। अब बताओ दिशा कैसे लगेगा, बोलो। 2q को देखना है, जिस पर बल देख रहे हैं, जिसको घेरे हुए हैं उसी को देखना है। बोलिए 2q ए के तरफ जाएगा या दूर? 2q ए के तरफ या दूर? 2q का चिन्ह कैसा है? प्लस। ए का चिन्ह भी कैसा है? प्लस। तो ये 2q ए के तरफ या दूर? दूर। ऐसे जिधर जाएगा उधर तीर दिखा देना है। ए के तरफ नहीं जाएगा, ए के तरफ ज्यादा तो उधर बनाते तीर, ए से दूर जाएगा मतलब उधर जाएगा। और 2q 3q के तरफ जाएगा या दूर? 2q 3q के तरफ या दूर? वो भी प्लस, ये भी प्लस। 2q सी के तरफ नहीं जाएगा, सी से दूर जाएगा। ऐसे बिल्कुल सही जवाब दिया स्वाति ने। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा बाबू? ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण जो है 60 डिग्री है और विपरीत कोण बराबर होगा। तो यहां से F बराबर हो जाएगा, F यानी F नेट, जो परिणामी बल होगा वो हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस, एंगल पता है, रख दो 60। यहां से हो गया रूट अंडर F1 कितना है? 2F का स्क्वायर। 2F का स्क्वायर बाबू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पहला में 2F का स्क्वायर तो हो गया 4F स्क्वायर, दूसरा में 6F का स्क्वायर 36F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F 6F और cos 60 क्या हो गया? 1/2। 2 और 2 गया, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 और 36 तो हो गया 40, और इधर क्या बचा? 2 और 6 12। चलो देखते हैं, ये हो गया 40F स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, इधर हो गया 12F स्क्वायर, ये दोनों मिला के आ गया 40 और 10 50 52F स्क्वायर। 52 को रूट से बाहर निकालो, 13 4 जा 52 यानी 2√13F। यस और नो? यही होगा। 52 का क्या होगा? 2√13F, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 2√13F किसको माने थे? F माने थे हम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को। यही हमारा हो गया आंसर। आया कुछ समझ? हाँ या ना? जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा ऐसे ही सोचना है, पहले बी पर ए का बल, फिर बी पर सी का बल, फिर दोनों लिखेंगे। बस दिशा के लिए क्या करेंगे? ए प्लस है और बी भी प्लस है, प्रतिकर्षण दूर जाएगा। सी प्लस है और बी भी प्लस है तो सी भी बी को दूर भेजेगा। ये इधर दूर भेजेगा, ये इधर दूर भेजेगा, दोनों का कोण देख लेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निक समझ में आ गया? तो जिस पर भी पूछा जाए पहले उसको घेर लिया करो छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी का बल निकालना है। और उसके अलावा जितने आवेश बचे उतने बार बल का सूत्र लगा दो। बी पर इसके अलावा कौन बचेगा? ए और सी, तो बी पर ए का बल, बी पर ए का बल, बी पर सी का बल, बी पर सी का बल, और लगा दीजिए फॉर्मूला। ओके, चलो और करो प्रैक्टिस। इसमें आपको प्रैक्टिस ही ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, जितना करेंगे उतना आएगा। लीजिए, एक ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है,
जिसकी समान भुजा जो है वो ए है, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। आपको इस बार लिख लो, शीर्ष ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। ए पर जो स्थित है आवेश, उस पर आपको बल निकालना है। और ए का आवेश मैं मान लेता हूं -Q, बी का मान लेता हूं Q, बी का मान लेता हूं Q, और सी का मान लेता हूं 2Q। करो, थोड़ा सा मैं इसको टफ बनाने का कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग मान देके, ताकि आपको थोड़ा सा टफ लगे। ए पर -Q, बी पर Q, सी पर 2Q। आपको ए पर बल पूछा है। किस पर बल पूछा है? ए पर, हाँ या ना? शीर्ष ए पर पूछा है ना? शीर्ष ए पर बल पूछा है, तो जिस पर बल पूछा है पहले उसको घेर लीजिए। जिस पर बल पूछा जाए, देखिए ए पर स्थित बल पूछा है, ए पर स्थित आवेश का बल, जिस पर पूछा गया पहले उसको घेर लीजिए। ए पर पूछा है, मैंने ए को घेर दिया। जिस पर पूछा जाएगा पहले उसको घेर देंगे। कर लो एक लास्ट, जिस पर पूछा जाएगा पहले उसको घेर लेंगे। ए पर पूछा, मैंने ए को घेर लिया। अब लगाएंगे फॉर्मूला। ए पर कौन लगाएगा बल? बी और सी। ए के अलावा जो बचेगा वो सब लगाएगा बल। तो ए को छोड़ दें, जिस पर बल निकालना है उसको छोड़ के बी और सी बचा। तो ए पर बल लगाएगा बी, कितना? के। ए का आवेश कितना है? Q। बी का आवेश कितना है? Q। दोनों की दूरी कितनी है? a²। ये हो गया KQ²/a²। इसको हम F मान लेते हैं। फिर दूसरा, ए पर बल लगाएगा कौन? इसके अलावा और कौन बचा? C। तो C, K, A का Q, C का 2Q, और दोनों की दूरी a²। क्या बचा? 2KQ²/a²। ये हो गया KQ²/a² को F मानेंगे तो ये हो गया बेटा 2F। ओके, अब दिशा देखो, किस पर दिशा देखना है? ए पर। कहां चले गए थे स्वीटी आप? ए पर देखना है दिशा। स्वाति, ए पर दिशा देखना है इस बार। जिस पर बल निकालने पूछा उसी पर दिशा भी देखते हैं। ए पर देखना है दिशा। ए का चिन्ह माइनस, बी का चिन्ह प्लस। बोलो ए किधर जाएगा? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए तो ए किधर जाएगा, बताइए। ए किधर जाएगा? ए पर बल देखना है तो ए का चिन्ह माइनस है, तो ए किधर जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। ए हमारा किधर जाएगा? बी के तरफ या बी से दूर? ए पर देखना है, जिस पर बल दिया है उसी पर दिशा भी देखते हैं। ए कहां जाएगा? बी के तरफ या बी से दूर? बी का चिन्ह प्लस है क्योंकि क्यू है, और ए का चिन्ह माइनस क्यू है। तो बोलो ए किधर जाएगा? बी से दूर या बी के तरफ? चिन्ह अगर विपरीत होती है तो उसके तरफ जाता है, चिन्ह अगर समान होती है तो प्रतिकर्षण से दूर जाता है। बिल्कुल सही बोला स्वाति ने, उसके तरफ जाएगा, उसके तरफ ही जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब ये उसके तरफ जाएगा, तो उसके तरफ जाएगा मतलब इधर जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक। ये कौन सा बल हो गया? ये है ए का बल बी के साथ।
अब बोलो ए का सी के साथ देखो, अब ए सी के तरफ या दूर, जिसको घेरे हुए उसका दोनों से देखना पड़ेगा, जितने आवेश बचे होंगे सबसे देखना पड़ता है। ए सी के तरफ या सी से दूर, सी के तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा, सी से दूर जाएगा तो नीचे जाएगा। सी के तरफ या सी से दूर, ए सी के तरफ या सी से दूर, सी है +2q और ए है -q। हाँ, इसमें भी उसके तरफ ही जाएगा, यानी इसी रेखा पर ये ऐसे ऊपर जाएगा। और ये हो गया F ए पर सी का, हो गया। बताइए अब दोनों के बीच में कोण कितना है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था तो 90 डिग्री का कोण है, लगा दीजिए फॉर्मूला। F नेट परिणामी बल, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं परिणामी बल, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस, यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। जब आप cos 90 लगाएंगे बेटा तो ये हो गया F स्क्वायर पहला, दूसरा है 2F स्क्वायर यानी 4F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F। क्या आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, और जब cos 90 का मान 0 होगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, और ये पूरा 0 होके खत्म हो जाएगा तो बचेगा F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर यानी √5F स्क्वायर, यानी रूट में रहेगा 5 और रूट से बाहर निकलेगा F, और ये हो जाएगा √5। F किसको आपने माना था? KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर आंसर। अच्छा, एक लॉजिक और सिखाऊं आपको, सुनना। सदिश के योग में जब थीटा का मान 90 होता है ना तो cos 90 क्या हो जाता है बेटा? 0, और cos 90 जब 0 हो जाता है ना तो F का फॉर्मूला मतलब परिणामी बल का फॉर्मूला, नेट फोर्स का फॉर्मूला इतना ही रह जाता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ट्रिक को यूज करना, जब 90 डिग्री का कोण बने तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, cos 90 से बाकी 0 ही बन जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कौन? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैसा ही फॉर्मूला बच जाएगा। 90 डिग्री पे रहे तब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इतना से ही आपका काम चल जाएगा। मतलब इतना आप नहीं भी लिखेंगे फॉर्मूला तो जल्दी से करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरा भी लिखेंगे तो 0 करके फिर आंसर वही आएगा, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं समय बचाना और क्विकली करना सॉल्व, तो दिमाग में रखेंगे अगर 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसे √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर से ही अपना काम चल जाएगा सदिश को जोड़ने में। cos 90 ये पूरा 0 हो गया तो क्या बचा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये cos 90 तो 0 ही हो जाना था, तो ये cos 90 जैसे ही 0 होगा तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन आप पूरा लिखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। पूरा लिखेंगे तो cos 90 0 यहां पे दिखाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनेगा। और डायरेक्ट अगर ट्रिक याद कर लेंगे कि जब भी 90 डिग्री हो, जब भी कितना हो 90 डिग्री, तो जोड़ने के लिए लगाएंगे √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, सदिश को जोड़ने के लिए लगा सकते हैं। और घटाने के लिए भी 90 डिग्री पर यही लगता है कभी जरूरत हो तो, बट अभी जोड़ने का समझो सिर्फ 90 डिग्री पर हो तो जोड़ने के लिए सीधा आप लगा देंगे √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन सिर्फ 90 डिग्री पर, उसके अलावा कोई कोण रहेगा तो पूरा आपको लगाना है। 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो तो पूरा लिखेंगे, 90 हो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यस और नो? तो आप ये भी करते तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, तो 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होता है 5F स्क्वायर, रूट से बाहर निकलता √5F, तो ये बनता √5 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर आंसर। टफ लगा क्या कि इजी था? बताओ बताओ, इजी है ना? काफी, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगी तो टफ है। करेंगे और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप का, पहले इतना तो करो। आप इतना आप सीख गए तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बस। क्या? चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। ओके, और जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अच्छा स्वाति
कह रही है काफ़ी ईजी है और मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। वेरी गुड, वेल डन। सीख जाओगे तो फिर मज़ा आएगा, जो नहीं सीखता उसके लिए बहुत टफ है ये, उनसे सॉल्व भी नहीं होता है। आप सीख गए तो एकदम मज़ेदार है। बस ये याद रखना कि एक सदिश है तो जोड़ने के लिए कई बार बच्चे गलती करते हैं, पूरा सीखने के बाद भी। 2 बल निकला, मैं पूछता हूँ बताओ परिणामी बल कितना, टोटल बल कितना, कहता है 2F + F, सर 3F। ऐसा गलती ना करना मुन्ना, देख लेना सदिश में जोड़ा जाता है क्योंकि बल एक सदिश राशि है, और सदिश को जोड़ने का सूत्र F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा आप लगाएंगे। बाकी कुछ स्पेशल है तो ठीक है, बट इतना आपको लगाना है फॉर्मूला, फटाफट सॉल्व होगा। अगर 90 डिग्री है, स्पेशल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, √F1² + F2²। तो ये सब बात अपने दिमाग में रखिएगा और फटाफट सॉल्व कीजिएगा बस। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसको एक बार खुद से करके देखिएगा रफ में, तो और अच्छे से आ जाएगा। कहीं दिक्कत आएगा तो वीडियो का हेल्प ले लीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।